जानपद कुंड गोणस्थल भाजनाग काल नील कुश कामुक कबरात वृत्त्यमत्रावपना कृत्रिमा श्राणा स्थौल्य वर्णनाच्छादनायो विकार मैथुनेच्छा केशवेशेषो जानपद कुंड गोणस्थल भाजनाग काल नील कुश कामुक कबरात वृत्त्यमत्रावपना कृत्रिमा श्राणा स्थौल्य वर्णनाच्छादनायो विकार मैथुनेच्छा केशवेशेषो कबरात तक पंचमी के एक वचन, जानपद से कबरात तक, फिर वृत्ति से लेकर के केशवेशु तक सप्तमी का बहुवचन। पहले वाले में समार्धन समास है, दूसरे वाले में इतरेतर द्वंद्व समास है। पहला वाला प्रकृति को बता रहा है, दूसरे वाला अर्थ को बता रहा है। इन अर्थों में ही गीश प्रत्यय होगा। पहले समास बता रहे थे, जानपद इत्यत्र समाहारो द्वंद्व, वृत्त्यमत्र इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व। अनुवृत्ति है गीश, अनुपसर्जनात्, स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रतिपर्शकाधिकार है। जानपद कुंड गौण स्थल भाज नाग काल नील कुश कामुक कव्र इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्यो यथासंख्यम वृत्ति अमत्र आवपन अकृत्रिमा श्राणा स्थौल्य वर्ण अनाच्छादन अयोविकार मैथुनेच्छा केशवेश इत्येतेषु अर्थेषु स्त्रियां गीश प्रत्यय भवति। ये अर्थमान हो तो गीश होगा इन सब अदंतों से। यदि ये अर्थ नहीं है तो टाप हो जाएगा। ये यथायतम यथा प्राप्तम होगा। देखिए बताएंगे सब। उदाहरण दे रहे हैं, जानपदी भवति वृत्त्य विधेये। जानपदी ये रूप बनेगा कब? वृत्त्यर्थमान हो तो। वृत्ति मने आजीविका, तनख्वाही, काम धंधा। जनपदे आजीविका कर रहा है, मजदूरी आदि करता है, नौकरी करता है, धंधा करता है, व्यापार करता है, कुछ भी हो, कमाई करने का साधन। उस अर्थ में है तो गीश होगा जानपदी। नहीं तो क्या होगा? अन्यत्र जानपदी एव। स्वरे विशेष फर्क क्या है? दोनों में जानपदी बना दिया आपने, आपने क्या जानपदा नहीं बनाया, तो अभी जानपदी बनेगा बोल रहे हैं। फर्क है गीश और गीप में। गीप में क्या होता है? सुपितौ अनुदात तो हो जाएगा और गीश है आजुदात हो जाएगा। ये फर्क है दोनों में। स्वर विशेष के लिए अंतर किया गया। और कुछ भी तो टाप हो जाएगा। आगे देखिए टाप दिखा रहा है, कुंडी भवति अमत्रे वाच्य अन्यत्र कुंडा एव। अमत्र माने बर्तन। बर्तन विशेष अर्थ में क्या होगा? नीश होगा, कुंडी बनेगा। और जहाँ अमत्र नहीं है अन्य अर्थ में कुंडा, कुंडा बनेगा। जो को लगाते ना दरवाजे को, उसका नाम कुंडा। बर्तन है क्या वो? नहीं है। इसे बर्तन से भिन्न अर्थ में टाप हुआ, बर्तन अर्थ में नीश होगा। गोणी भवति आव अपने अर्थ है, गोणा अन्यत्र। गोणी जो है आवपन, जिसमें सब डाला जाता है, रखा जाता है, बोरी। बोरी अर्थ हो नीश प्रत्यय होगा, बोरी अर्थ नहीं है तो गोणा टाप हो जाएगा भिन्न अर्थ में। एवं स्थली भवति अकृत्रिमा चेत अन्यत्र स्थला। स्थली प्राकृतिक ऊंचाई का जगह, उसका नाम स्थली। उधर तपस्थली लिखा जाता है, राम जन्म स्थली, ये सब स्थली शब्द प्रयोग होता है। जो प्रकृतः स्वभावतः ऊंचा है, श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, महान है, उसके लिए स्थली बनेगा। अकृत्रिम, बनावटी नहीं,
प्राकृतिक स्वाभाविक हो तो। अच्छा कृत्रिम में स्थला टाप हो जाएगा। और भाजी भवति श्राणायाम वाच्यायाम अन्यत्र भाजा। भाज सबसे गीश होता है कब? भाजी अर्थ पकी हुई सब्जी आदि अर्थ में। लोग भाजी भी बोल देते हैं, भाजी खाओ सब्जी खाओ, और पका हुआ से ही मतलब है। पका हुआ सब्जी अर्थ हो तो सब्जी आदि अर्थ हो तो भाजी कहा जाता है, और नहीं तो भाजा टाप होगा। नागी भवति स्थौल्य अर्थ है नागा अन्यत्र। मोटी हो उसे नागी कहा जाता है। क्यों? मोटी को नागी कैसे कह दिया? नागी क्या होती है वास्तव में? नागी का अर्थ क्या? हाँ हाथी। ये मोटी औरत है ना, हाथिनी है, वो छोटी हाथिनी है, इसलिए उसको नागी कह दिया। बनता कैसे? गच्छति इति गह। क्या करेंगे? गच्छति इति गह। ये चलता फिरता जलने हुआ उसका नाम ग। न गच्छति इति अग, यानी पहाड़। ये चलते फिरते क्या जाए वही है, तो इसका नाम अग। न गई थी नाग, जो पहाड़ भी नहीं है, यानी पहाड़ का ऊंचा नहीं है किंतु बड़ा है, हम आदमियों से 2 गुना 3 गुना बड़ा है, इसलिए हाथी का नाम नागा। एक होता है नाग सांप, वो अलग है। या नागा करते हाथी। क्यों? जो पहाड़ के बराबर नहीं है और लेकिन पहाड़ जब मोटा चौड़ा दिखता है, इसलिए उसका नाम नागा। और जो नागम ने हाथी की जैसे मोटी औरत है उसका नाम नागी हो जाएगा, और मोटा आदमी को नागा कहा जाएगा। ये वाला नागा नहीं लेना, हमारी महात्मा में जो नागा होता है वो अलग करते हैं, रूढ़ संज्ञा है वो केवल। काली, देखो अगला बना रहे हैं, काली भवती वर्णे अभिधेय। रंग बताना हो तो काली, और नहीं है तो अन्यत्र काला बता दे। काले रंग वाली, काले रंग वाली का नाम काली, उसे भिन्न को काला। एवं नीली औषधि विशेष का नाम है नीली। नीला तोथा बोलते हैं। नीली भवती अनाच्छादने। नीला अन्यत्र, आच्छादन है तो ढकनार्थ है तो नीला, और आच्छादन नहीं है ढकनार्थ नहीं है तो नीली, यह अर्थ होता है। एक औषधि विशेष का नाम नीली है। नीला अन्यत्र इति। कुशी भवती अयोविकारश्चेद अन्यत्र कुशा एव। कुश शब्द से गीश हो जाएगा। अयोविकार लोहे का विकार, कील आदि बताना है तो प्रयोग हो जाएगा वहाँ कुशी, और नहीं तो कुशा घास का नाम है। कामुकी भवती मैथुनेच्छायाम अन्यत्र कामुका। मैथुन की इच्छा है तो गीश होकर कामुकी बनेगा स्त्री के लिए, नहीं तो केवल अन्य कामना वाली है तो उसका नाम कामुका। सामान्य इच्छा वाली, घड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, औरतों में रहते हैं ना इच्छाएं, दुनिया भर की लिस्ट बनाए रखती हैं, चाहिए चाहिए लगातार रहता है उन लोगों का। अब आजकल कम हो गया थोड़ा, क्योंकि खुद कमाती है, खुद ले लेती है, तो पति को क्यों बोलना है, अपने आप ले आएगी उठा कर। पहले तो पति के सामने लिस्ट रखना पड़ता था, और पति बोलता था नहीं अभी नहीं, है ही नहीं, पैसा नहीं। वो कहते नहीं अभी लाओ, अभी लाओ, आज चाहिए। अब बड़ी हो जाए तो वो बोलते तुम लाओ अभी, न बोलते ना। उसका सारा ऐसे से होता बूढ़ियों का, बूढ़ा का हाल यूँ यूँ होता है, उल्टा हो जाता है। जवानी में अलग होते हैं, बूढ़ापे में विपरीत हो जाता है। अब ये कहते मैं लाऊं, मैं लाऊं, हो जा, अब क्या करेंगे, नहीं लाओ, नहीं लाओ, बूढ़ी बोलती है। ऐसे कथाकार लोग सुनाते हैं।
बूढ़ा बूढ़ी के मामला। तो कामुकी कामुका कबरी भवती केश वेश अर्थ है, अन्यत्र कबरा। कबरा शब्द से गीश हो गया कब? केश वेश अर्थ में, अरे बाल का विशेष बनाने अर्थ में। केश विशेष विन्यास वाली स्त्री है, विशेष ढंग से बांधती है, कभी कैसे बनाती है ना। आजकल तो बना रखे ना, क्या बोलते हैं उसको? ब्यूटी पार्लर बोलते हैं। वहाँ जाके औरतें अपने बाल को अलग अलग डिजाइन बना देती है। केश विशेष का विन्यास विशेष है, उस अर्थ में कबरी होता है, नहीं तो कबरा टाप हो जाएगा। शोणात प्राचाम, शोणात प्राचाम, शोणात पंचमी के एक वचन, प्राचाम षष्ठी का बहुवचन। गीश का अनुवृत्ति है, अनुसर्जनात् स्त्रियाम प्रातिपदिकात् प्रत्यय परस्य का अधिकार है। अनुसर्जनात् शोणात् प्रातिपदिकात् प्राचाम आचार्यण मतेन गीश प्रत्यय भवति। अन्य आचार्य के मत में गीश नहीं होगा, टाप हो जाएगा। शोणी शोणा किसे कहते हैं? लाल रंग की घोड़ी, लाल रंग के घोड़ा, लाल रंग की घोड़ी। घोड़ा है तो शोणा और घोड़ी हो तो शोणी शोणा दोनों बनेगा। वो तो गुणवचनात्, वो तो गुणवचनात्, वह अव्यय है। उता पंचमी के एक वचन, गुणवचनात् पंचमी का एक वचन, 3 पद है। गुणम उक्तवान इति गुणवचन, तस्मात् इति गुणवचनात्। गुण को कह दिया गया जिससे, उसे कहते हैं गुणवचन। गुणन गुणम उक्तवान इति। गीश की अनुवृत्ति शेष का अधिकार चल रहा है। अनुपसर्जनात् श्रेयाम प्रत्यय परश्च उकारांतात् गुणवचनात् अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां वाग् गीश प्रत्यय भवति। उकारांत हो, गुणवाचक शब्द हो, उपसर्जन न हो, ऐसे प्रातिपदिक स्त्रीत्व कक्षा में विकल्प से गीश प्रत्यय हो जाएगा। पटवी या गीश हुआ तो, नहीं तो पटुहु। कल भी इकारांत है तो मैंने कहा ना, मति शब्द के समान इकारांत को क्या होता है? रस्व इकारांत का गित प्रत्ययों में नदी संज्ञा विकल्प गिति रस्वश्च। इकारांतों से गीश यदि होता है तो कौन करेगा सूत्र? इतो मनुष्य जाते हैं, ये मनुष्य जाते हो तो, नहीं तो नहीं होगा, वही रस्व उकारी रह जाएगा। यहाँ भी ऐसे देखो, पटु उकारी रह गया, क्यों? पटु गुणवाचक है, मनुष्य जातिवाचक नहीं है। यदि मनुष्य जातिवाचक और उकारांत होता तो ऊंग उतः, आगे सूत्र आने वाला है। ऊंग उतः सूत्र संख्या 66। इतो मनुष्य जाते हैं सूत्र संख्या 65 है। 4 1 65, 4 1 66, 65 66 2 सूत्र है। इकारांत हो और मनुष्य जातिवाचक हो तो गीश होगा, उकारांत हो मनुष्य जातिवाचक हो तो ऊंग हो जाएगा, ऊंग प्रत्यय। अब क्या चल रहा है? 44 चल रहा है, इस समय तो 44 चल रहा है। 65 66 आ गया है, वो आने वाला है, वो प्राप्त था। ये यहाँ भी इसलिए मृदु पटु ये सब क्या उकारांत है। इन ऊंग उता से ऊंग नहीं होगा यहाँ, क्योंकि मनुष्य जातिवाचक नहीं है, किंतु गुणवाचक है। इसलिए जब गीश नहीं हुआ, उकारांत जैसे तो वैसे ही रह गया। जैसे पहले आपने क्या ना, मनु का मनोरौचक कह दिया ना आपने, मनावी मनाई मनोहू, क्योंकि वो भी मनुष्य जातिवाचक नहीं है। मनुष्य के जातिवाचक ना होने से उंगुत वहाँ भी नहीं लगाया था, यहाँ भी उंगुत नहीं लगेगा। पटवी पटुहो, मृद्वी मृदुहो। पटवी मने चतुर स्त्री, पटवी। मृद्वी मने कोमल स्वभाव वाली स्त्री, मृदु स्वभाव वाली स्त्री, मृद्वी। उसको क्या बोलते हैं? कठोर रहती है। क्रूरा, क्रूर शब्द कहते हैं, क्रूरा। क्रोधिनी,
क्रोधिन नांत है, क्रोधिनी बनेगा। ये सब शब्द बनते स्त्रीलिंग में। बहुवादिभ्यश्च बहुवादिभ्यश्च बहुवादिभ्य पंचबहुवचन च व्यय। बहुवादिभ्य पंचबहुवचन है, च व्यय है। बहुवादिर्ये शांते बहुवादयः बहुव्रीहि समास तेभ्य इति। अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से वाक को लाओ, गीस की अनुवृत्ति चली आ रही है, आगे भी जाएगा, वही 65 तक जाएगा। वो 65 तक गीस की अनुवृत्ति है। और जो है शेष अधिकार चल रहा है। अनुपसर्जना स्त्रियां प्रातिपदिका प्रत्ययपरश्च भवादिभ्यो अनुपसर्जनेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां विकल्पेन गीश प्रत्यय भवति। बहु आदि शब्दों से, बहुआदि गण विशेष है, इस गण में आए हुए शब्दों से क्या होगा? यदि वे अनुपसर्जन में स्थित हो, ऐसे प्रातिपदिक हो, तो स्त्रीत्व कक्षा में विकल्प से गीश प्रत्यय हो जाएगा। भव्वी गीश होगा तो क्या होगा? इक्वेंट सियाण बहवी नहीं हुआ तो बहुहु। ये भी मनुष्य जातिवाचक नहीं है, इसलिए उंग नहीं होगा। नित्यम छंदसी नित्यम छंदसी नित्यम प्रथमा के एक वचन, छंदसी सप्तमी के एक वचन। बहुवादिभ्य गीश अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् प्रत्ययपरश्च। भवादिभ्यो और गीश दोनों की अनुवृत्ति है, शेष अधिकार है। अर्थ देखिए, भवादिभ्यो अनुपसर्जनेभ्य प्रातिपदिकेभ्य छंदसी विषय है। स्त्रियां नित्यम गीश प्रत्यय पुरुषों से प्राप्त विकल्प को वेद में क्या कर दिया इसने? नित्य हो कर दिया। पूर्वेण विकल्प के प्राप्त नित्यार्थम वचनम बह्वीषु हित्वा प्रपिबन। कहीं वेद में प्रयोग हुआ है बह्वीषु, सप्तमी का बहुवचन प्रयोग हुआ, सप्तमी का बहुवचन दृष्टांत प्रयोग कर दिए यहाँ बह्वीषु। गौरीषु के समान बनेगा, गीश प्रत्यांत है। भुवश्च भुवश्च भुवः पंचमी के एक वचन च पे। नित्यम छंदसी गीश की अनुवृत्ति है। अनुपसर्जनात् स्त्रियां प्रातिपदिक प्रतिपर्श का अधिकार है। छंदसी विषय स्त्रियां अनुपसर्जनात् भुव प्रातिपदिकात् नित्यम गीश प्रत्यय भवति। छंद के विषय में स्त्रीत्व कक्षा हो तो अनुपसर्जन विद्यमान जो भू शब्द है उस प्रातिपदिक से नित्य ही गीश प्रत्यय होता है। विभ्वी च प्रभ्वी च संभी च कहीं प्रयोग हुआ वेद में। विभू पहले क्या बनाएंगे? विभू प्रभु संभू। कैसे बनता है? सूत्र दिया देखिए, विप्रसंभ्य डू असंज्ञायाम ध्वसंज्ञायाम सूत्र है। विप्रसंभ्य ध्वसंज्ञायाम पूर्व में पढ़ चुके हैं ये 3-2-180 में। यह डू प्रत्यय, डू का ऊ बचेगा, किस धातु से करेंगे? भू धातु से। विविध रूपेण भवति, प्रकृष्ट रूपेण भवति, सम्यक भवति, ऐसे गरबा करूंगा। विभू प्रभु संभू धातु है, उसे डू प्रत्यय, डू का ऊ डित समर्थ्या तपस्यापि टेर लोप हो गया। धातु का उकार दीर्घ लोप हो गया, प्रत्यय ह्रस्वकार जुड़ गया, विभू प्रभु संभू बन गया। इन तीनों प्रातिपदिकों को कह रहे हैं वेद में प्रयुक्त हो, स्त्रीलिंग में हो तो नित्य ही गीश होगा, नित्य गीश हो जाएगा। विभ्वी प्रभ्वी संभी ये रूप बन गया। पुम योगादाख्यायाम पुम योगादाख्यायाम पुम योगात पंचमी के एक वचन, आख्यायाम सप्तमी का एक वचन। अत्र पंचम अर्थ में सप्तमी हुआ है। आख्यायाम जो सप्तमी है पंचम अर्थ में सप्तमी। पुंसा योग है पुम योग तृतीया तत्पुरुष समास। पुंसा योग है पुम योग तस्मात् कर दिया। गीश की अनुवृत्ति अतः का पुनः जुड़ गया अनुवृत्ति। अनुसर्जनात् स्त्रियां प्रातिपदिक प्रतिपर्श का अधिकार है।
पुम योगात् पुरुष संबंध कारणात् यद अनुपसर्जनम अदंतम प्रातिकम स्त्रियां वर्तते पुंस आख्याभूतम तस्मात् गीश प्रत्युभवति। पुम योगात् माने पुरुष के संबंध के कारण से जो प्रातिपदिक अदंत होता हुआ अनुपसर्जन होता हुआ स्त्रीलिंग में प्रयोग करना इष्ट हो तो वह भी पुंस की आख्या से ही स्त्री को बताना है हमने। उस स्थिति में क्या होगा, गीश प्रत्यय हो जाएगा। जैसे देखो गणकस्य स्त्री, गणक गणना करने वाला ज्योतिषी, उसके पत्नी, उसके संबंध रखने वाली स्त्री, उसकी पत्नी, उसको क्या कहेंगे, गणकी। गीश हो गया। गणक कहते हैं ज्योतिष को, ज्योतिष का नाम है गणक। उस नाम से पुरुष संज्ञा से आपने उसकी स्त्री अर्थ में प्रयोग कर दिया, गणकी बना। एवमेव एक और दृष्टांत दे रहे हैं आपको। गणकी के बाद पृष्ठी, पृष्ठी प्रकृष्ट रूपेण स्थित रहने वाला प्रस्थ, प्रस्थ माने नेता। प्रकृष्ट रूप में स्थित रहता है ना, वो दमदार होता है, ऐसा प्रस्थ माने नेता या लेना। उसकी जो पत्नी, उसका नाम प्रस्थी। एवमेव महाअमात्री, महामात्री, महामंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उसकी जो स्त्री महाअमात्री, ऐसे प्रयोग होगा। महाअमात्री इन्ने पे किसी गीत प्राप्त था ना हृदंत होने से, उसके बाद कर किसने क्या कर दिया, गीश कर दिया। रमात्र अदंत है तो महामात्र, बस स्त्रीत्व पक्ष में टाप प्राप्त था, लेकिन पत्नी अर्थ कहना हो और उसी के नाम से प्रयोग करना हो तो वहां गीश कर दिया, माँ अमात्री बना, महा अमात्री। एवं प्रचरी, प्रचारक भी नेता को ही बोलते, प्रचारक प्रकट रूपेण चरने वाला नेताजी, उसकी जो पत्नी प्रचरी, ये अर्थ होगा। औरत यदि नेता कर रही है, औरत जो स्वयं ही जो है ज्योतिषी है, वहाँ नहीं लगेगा। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के पत्नी को क्या बोलते हैं, डॉक्टरानी, डॉक्टरनी बोलते हैं, लेकिन वो डॉक्टर होना जरूरी है। मास्टर की पत्नी है मास्टरनी, हिंदी वाले भी बोलते हैं ऐसे। वो तो नौकरानी तो न स्त्री को ही बोला जाता है, वो नहीं है, पुरुष संबंध से नहीं है ना, वहाँ पर पुरुष संबंध के दृष्टांत है, लोक व्यवहार में ऐसे प्रयोग होता है। स्वयं पढ़ा रहे बात अलग है, यहाँ भी आएगा आगे। आचार्यायणी, आचार्या दोनों अलग चीज है। आचार्य का पत्नी ये पढ़ाती नहीं है, आचार्यायणी बनेगा, और स्वयं पढ़ाती है तो आचार्या, ये फर्क दिखाएंगे सब, टाप हो जाएगा। आचार्य स्वयं पढ़ा रहा है, उसके पत्नी नहीं, उसके पत्नी कहना है तो आचार्यायणी, अनुकागम हो जाएगा, आएगा आगे। ये सब फर्कों को ध्यान में रखना है यहाँ, ये कहते हैं। इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुल आचार्याणाम आनुक। इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुल आचार्याणाम आनुक। आचार्याणाम तक षष्ठी बहुवचन है, आनुक प्रथमा का एक वचन है। इंद्रश्च वरुणश्च भवश्च सर्वश्च इत्यादि करते हुए इतरेतर समास, इतरेतर युग द्वंद्व समास षष्ठी बहुवचन हुआ। पुम योगात् पुरुष से अनुवृत्ति, गीश की अनुवृत्ति आ रही है, बाकी सब अधिकार है। अनुसर्जनात् स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिम अरण्य यव यवन मातुल आचार्य इत्येतेभ्य पुम योगा स्त्रियां वर्तमाने भ्यो अनुसनेभ्य प्रातिपदिकेभ्यो गीश प्रत्यय भवति
आनुक आगमश्च। संयोग शिष्ट है, गीश होगा तो आनुक होगा, गीश नहीं है तो आनुक भी नहीं होगा। तो फिर टाप में भी आनुक कर दो, आचार्याणा बना लो, गड़बड़ हो जाएगा। ये गीश होगा तो आनुक होगा, गीश नहीं है तो आनुक भी नहीं। इसलिए जब टाप होगा आचार्य शब्द में आनुक नहीं होगा, इसलिए आचार्या बनेगा। लेकिन यहां तो हिम का भी पत्नी, जंगल का पत्नी, जौ का पत्नी, ये कैसे कटेगा? है जौ तो खाने की चीज है ना, हवन में डालने की, उसकी पत्नी कहाँ होगी? हिम बर्फ गिर रहा है, बर्फ का पत्नी कैसे कटेगा? इसलिए विशेष वार्तिक बना है यहां पर। उन वार्तिकों के आधार पर निर्णय करेंगे। जहां पत्नी अर्थ संभव है और पत्नी अर्थ लेंगे। जैसे इंद्र, इंद्रस्य पत्नी स्त्री इंद्राणी, भवस्य पत्नी स्त्री भवानी, सर्वस्य पत्नी स्त्री सर्वाणी, है ना, ये सब आ जाएगा। वरुणस्य पत्नी स्त्री वरुणानी, इंद्राणी वरुणानी भवानी सर्वाणी रुद्राणी मृडानी, यहाँ तक तो पत्नी स्त्री अर्थ में घटेगा। लेकिन हिम शब्द से नहीं हो सकता। तो हिम शब्द से क्या होगा? एक वार्तिक आगे दिया है, हिमारण्योर महत्वे, हिमारण्योर महत्वे। हिम और अरण्य शब्द से पत्री संभव नहीं है, वहां पर महत्व अर्थ में, बहुत अर्थ में, बहुत बर्फ गिर गया, हिमानी बहुत ठंडा है, अरण्यानी बहुत बड़ा जंगल है, और जंगल, वहां पर क्या होगा? महत्व अर्थ में, परिमाणतः महत्व परिमाण वाला ऐसा अर्थ हो तो रहने वाली जो हिम और जंगल, घने जंगल को कहते हैं गीश प्रत्यय, सदा विद्यमान रहने वाली। इतना बर्फ पिघल के पानी होता ही नहीं, सदा बर्फ बना हुआ रहता है। ऐसी चट्टानों को क्या कहेंगे? हिमानी। हिमालय की चोटियां ऐसे है, कभी वहाँ बर्फ 24 साल भर में कभी खत्म ही नहीं होता, हमेशा बना रहता है। या नीचे जो गिरते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ आदि हैं, गंगोत्री में, सब पिघल के नदी में चले जाते हैं। जो ऊपर में है वो पिघलते नहीं। उस क्षेत्र का नाम संस्कृत में, स्त्रीलिंग में इस पर्वत का नाम रखना है तो हिमानी। और अरण्य, घोर जंगल है, उसका नाम अरण्यानी। यवात दोषे, जौ, यव शब्द में जौ, उसे क्या होगा? दोषित, दूषित, खराब जौ अर्थ में लेना। खराब जौ, सड़ा हुआ, खराब हो गए, कीड़े पड़ गए, उस जौ को क्या कहेंगे? यवानी। यवात दोष है। और यवनात्, यवन तो आदमी का भी नाम होता है, जवन, यवन लोग। यवन एक राजा था, उसको निष्कासित कर दिया, और ज्येष्ठ को जमाया, उसका नाम आज यमन है। यमन, यवन को यमन कर दिया। तो यवन की पत्नी हो सकता है ना, लेकिन फिर भी कहने या यवनात् लिप्याम। यवन शब्द से लिपि अर्थ में, लेख, यवनों की भाषा, उस अर्थ में यहाँ पर क्या होगा? गीश और आनुक होगा, यवनानी। नहीं तो स्त्रीत्व पक्ष में क्या होगा? इन सबसे टाप हो जाएगा, यवना, उसकी पत्नी को टाप कहे। आचार्याद अणत्वंच, यव यवना मातुल, मातुल मैंने मामा, उसकी पत्नी मामी, मातुलानी, मातुलानी मामी को कहा जाएगा। आचार्य अंत में, आचार्याद अणत्वंच वार्तिक है। आचार्य शब्द से आनुक होगा, गिश के योग में आचार्य का पत्री बताने के लिए आचार्या, ये नहीं बना आचार्याणी, वह नकार को रेफ के कारण से मूर्धन नकार होना प्राप्त था, अटकुपांगनुम वायपी, उसको निषेध कर दे वार्तिक में। आचार्य दणत्वंच, इसे दंत नकारी रहेगा, आचार्यानी बना। इसीलिए क्रीतात कर्णपूर्वात्, क्रीतात कर्णपूर्वात्, क्रीतात पंचमी के एक वचन, कर्णपूर्वात् पंचमी के एक वचन, दो पद है। कर्णपूर्वात् में समास है, कर्णम पूर्वम अस्मिन् इति कर्णपूर्वः, तस्मात् कर्णपूर्वात्,
कर्णवाचक पद पूर्व पद में है जिसका, उसका नाम कहते कर्णपूर्वात। और उत्तर पद में हमेशा क्या होना चाहिए? कृत शब्द। कृत शब्दांत हो, पूर्व में क्रयण का जो साधन है, जिसके द्वारा तुमने खरीदा है, कपड़ा देकर खरीदा, पैसा देकर खरीदा, क्या चीज देकर खरीदा, वो कर्णवाचक शब्द पूर्व पद में होनी चाहिए। और अंत में कृत। ऐसे प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व विवक्षा होने पर गीश प्रत्यय होता है। वही बता रहे गीशा और अतः का अनुवृत्ति अनुसंज्ञात स्त्रियां प्रातिपदिका प्रतिपरचक अधिकार है। कर्णपूर्वात कृत शब्दांताद अनुसंज्ञात अदंतात् प्रातिपदिका स्त्रियां गीश प्रत्यय भवति। वस्त्रेण क्रीता या सा वस्त्र क्रीति। कृत शब्दांताद अनुपसर्जन शब्दाद अदंतात जो है प्रातिपदिकात स्त्रीत्व कक्षा में गीप प्रत्यय होगा। वस्त्रेण क्रीता, पहले जमाने में रुपया नहीं होता था। ये जो हम लोग आज कागज लेके घूमते हैं रुपया, ये सब नहीं थे। सोने के, चांदी के, कागज के किसी के भी नहीं थे। एक जमाने में व्यापार क्या होता था? एक द्रव्य देना, उसे दूसरा द्रव्य लेना। कपड़ा दिया, उसे चावल लिया या चीनी लिया। जिसको जो जरूरत, इस प्रकार से द्रव्य विनिमय कहा जाता है उसको। एक द्रव्य देना, दूसरे से लेना, इसे डुक्रीकरण है, द्रव्य विनिमय अर्थ में पाणिनि ने कह दिया। वही क्री धातु का क्रीता बनता है। डुक्री द्रव्य विनिमय। ये डुक्री, वो क्री का क में री मात्रा है, वो अलग है। और क्र में क्र और ई है, वो है द्रव्य विनिमय अर्थ में, खरीदना बेचना। करना अर्थ वाला री वाला क्रूर, उसको लेते हैं। अब देखिए, हमें कपड़ा देकर खरीदा हुआ है, ऐसा कोई वस्तु खरीदा जो स्त्रीलिंग में बोलना है उसको, तब क्या शब्द बनेगा? वस्त्र क्रीति। वसने न क्रीता, वसन क्रीति। वसन का भी वही अर्थ है, वस्त्र ही है, दोनों एक ही अर्थ में है। कर्तृ करने कृता बहुलम से यहाँ समास होता है। कर्तृ करने कृता बहुलम से समास हुआ, स्त्रीत्व कक्षा में गीश हो गया, रूप बना वस्त्र क्रीति, वस्त्र क्रीति। तादल्पाख्यायाम, तादल्पाख्यायाम, तात पंचमी के एक वचन, अल्पाख्यायाम सप्तमी के एक वचन। अल्पस्य आख्या इति अल्पाख्या, तस्याम इति अल्पाख्यायाम, षष्ठी तम समास है। पूर्व से कर्ण पूर्वाद की अनुवृत्ति है। शेष अतः अनुसंज्ञात नीश की अनुवृत्ति प्रातिपदिक प्रतिपरचक का अधिकार है। कर्णपूर्वाद तांतात अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् अल्पाख्यायाम गम्यमानायाम स्त्रियाम गीश प्रत्ययो भवति। कर्णवाचक शब्द पूर्व पद में हो, उत्तर पद में क्या है? क्ता प्रत्यय। क्ता क्या होता है? क्ता वो तो निष्ठा संज्ञा होती है। क्ता का विधान कौन करता है? विधायक सूत्र और संज्ञा सूत्र है। क्ता वो तो निष्ठा, निष्ठा सूत्र ही है। संज्ञा के द्वारा ही विधान कर दिया, निष्ठा सूत्र है। अक्ता प्रत्यय विधान करता है। और भी सूत्र है, वर्तमान काल अर्थ में, भविष्य काल अर्थ में भी क्ता प्रत्यय विधान होता है, अलग अलग सूत्रों से। सामान्य सूत्र निष्ठा है। उदाहरण देखिए, अभ्र विलिप्ति द्योहो, अभ्र विलिप्ति, अभ्रेण विलिप्ता द्यौ। अभ्र मने बादल, उनसे मान लो लीप दिया गया आकाश को। ऐसे आकाश दिख रहा है मानो बादलों से उसका डिजाइनिंग कर दिया, हमने पेंटिंग कर दिया है। सुंदर सुंदर बादल अपना बनते जा रहे, सुंदर हवा के कारण से। ऐसे जो आकाश मंडल द्यो मंडल को किस स्त्री में प्रयोग कर रहे हैं, तो अभ्र विलिप्ति बना। विशेषेण लिप्तम इति विलिप्तम, अभ्रेण विलिप्ता या सा द्योहो अभ्र विलिप्ति द्योहो। यक्ता प्रत्यांत कौन है? विलिप्ता। और कर्णवाचक कौन है? अभ्र, अभ्रेण विलिप्ता। पूर्व सूत्र कर्तृकरण कर्ता बहुलम से समास हुआ, समास होकर के अभ्र विलिप्ता बना। स्त्रीत्व कक्षा में गीस करके अभ्र विलिप्ति द्योहो। सूप विलिप्ति पात्री। आपको कह जाओ भाई
थोड़ा दाल ले आओ, आप कहेंगे महाराज वहाँ दाल तो है ही नहीं, थोड़ा बहुत वो बर्तन में इधर उधर दाल लगा हुआ है। सूपेन विलिप्ता पात्री इति सूप विलिप्ति पात्री। सूप ने दाल, उसे विलिप्त पात्र, भरा नहीं है जो ला सके, थोड़ा सा भी नहीं, मैंने बर्तन धोने में डाल दिया गया है। थोड़ा उधर लगा हुआ तो क्या होता है, धोने में डाला हुआ बर्तन होता है। सूपेन विलिप्ता पात्रीति सूप विलिप्ति। पूर्वध्याय पर भी कर्तिकरण कृतावल समास हुआ, स्त्रीत्व कक्षा में गीश हुआ, अकार लोप करो, किसे ऐसे तिच मिला दो, किसकी कार रूप बन जाता है। छिटपुट बादलों से अलंकृत जो आकाश उसको कहते हैं अप्रविलिप्ति। थोड़ी सी दाल लगा हुआ जो बर्तन है उसका नाम सूप विलिप्ति। बहुव्रेश्चान्तो दातात्, बहुव्रेश्चान्तो दातात्, बहुव्रेह पंचमी के एक वचन, चप्पे अंतो दातात् पंचमी के एक वचन। तांतात का अनुवृत्ति है, अतः का अनुवृत्ति गीशा का भी। स्त्रियां प्रातिपदिक प्रतिपरक अधिकार है। बहुव्रेह तांतात अंतोदात्तात प्रातिपदिका स्त्रियां गीश प्रत्यय भवति। बहुव्रीहि समास हो, क्त प्रत्यांत हो, और वह क्त प्रत्यांत हो तो अंतोदात भी होनी चाहिए, तब स्त्रीत्व कक्षा में गीश प्रत्यय होता है प्रातिपदिक से। शंखम भिन्नम अस्याहा इति बहुव्रीहि समास हुआ। देखिए शंख है फूटा हुआ जिसका, शंखम भिन्नम अस्याहा, शंख भिन्नी, शंख भिन्नी, शंख का भेदन हो गया है जिस स्त्री का, उरु का भेदन हो गया है जिस स्त्री का, उस स्त्री को कहेंगे उरु भिन्नी। उरु भिन्नी, जंघा जिसकी जो है क्षत हो गई हो ऐसी स्त्री, ललाट जिसका क्षत हो गया हो ऐसी स्त्री। शंख कहते हैं ललाट को, ललाट प्रदेश का नाम शंख है। वह है चोट लग गया, घाव हो गया है, उसको कहेंगे शंख भिन्नी स्त्री। उरु मने जांग, जांग में चोट लग गया, उसमें चोट लग करके फट फुट गया, मांस वगैरह इधर उधर हो गया, उसे उरु भिन्नी स्त्री। गलम उत्कृतम अस्याहा, यहाँ पर अंतोदात कैसे हुआ, लेकिन क्ता प्रत्यांत को वो सूत्र भी नीचे दिया है। जाति काल सुखादिप्यो अनाच्छादनात् क्तो अकृत मित प्रतिपन्ना सूत्र है, उस सूत्र से अंतोदात हो जाता है। शंख भिन्ना आदि अंत वाले अंतोदात हो जाते हैं, सो गीश हो गया इसीलिए। और केशलूनी में, केशालूना अस्याह में कैसे हो गया, वहाँ एक अलग ही सूत्र है, ल्वादिभ्य, उससे वो क्या हो जाता है, अंतोदात हो जाता है। ल्वादिभ्य से अंतोदात हो जाता है। केशलूनी माने जो स्त्रियां होती हैं जो मुंडन कर देती हैं, काट दिया गया बाल, उसको कहेंगे। ल्वादिभ्य से लूने के नकार के आकार उदात हो गया, अंतोदात हो गया। ल्वादिभ्य सूत्र आ रहा है आपको 7-2-44 आगे आएगा। निष्ठाय पूर्व निपाते जाति काल सुखादिभ्य परवचनम, इस बार से निष्ठा का पर निपात हो गया। नहीं तो हमेशा प्रत्यय क्या होता है, पूर्व निपात होता है, समास में पूर्व निपात हो जाता है। वह नहीं हुआ, पर निपात करने के लिए विशेष वार्तिक बनाया, जो वार्तिक नीचे आपको दिया हुआ है। केशालूना अस्या इति केशलूनी, मुंडन कर लिया है जिस स्त्री ने। अश्वांग पूर्व पदाद्वा, अश्वांग पूर्व पदाद्वा, अश्वांग पूर्व पदात् पंचमी के एक वचन, वा अव्ये 2 पद है। अश्वांग पूर्व पदात् में यहाँ पर समास है, न स्वांगमिति अश्वांगम पहले बनाओ, नहीं तत्व समास।
अश्वांगम पूर्वपदम यस्य सो अश्वांग पूर्वपद तस्मात् इति बहुव्रीहि समास हो गया। अश्वांगवाची, स्वांगवाची माने अपने शरीर का विभिन्न अंगों का नाम स्वांग, वह नहीं है पूर्व पद में, जिसका ऐसे जो समास किया आपने, जिस स्वांगवाचक पूर्व पद में ना हो, अश्वांगवाची पूर्व पद में हो, ऐसा जो बहुव्रीहि समास है उसे स्त्रीत्व कक्षा हो गया। बहुव्रीहि अंतोदात्तात पूर्व सूत्र पूरा अनुवृत्ति आ गया। तात की अनुवृत्ति किसकी अनुवृत्ति है? स्त्रियां प्रातिपदिका प्रतिपर्षक अधिकार है। अश्वांग पूर्व पदात अंतोदात्तात क्तांतात बहुव्रीहि स्त्रियां विकल्पेन गीष प्रत्यय भवति। स्वांगवाची पूर्व पद में न हो, अंतोदात्त हो और उत्तर पद क्तांत हो। क्तांत के तकार के आकार अंतोदात्त में क्या होगा? अंतोदात्त होनी चाहिए। बहुव्रीहि समास में प्रयुक्त हो ऐसी स्थिति विस्तृत्व कक्षा होने पर विकल्प से गीष प्रत्यय होगा। शार्ग जगधी, शार्ग जगधा, शार्ग जगधी, शार्ग जगधा प्रयोग होगा। श्रृंगेण निर्मितम इति शार्ंग, सिंह से बने हुए वस्तु का नाम शार्ंग, उससे द्वारा हत्या कर दी गई, उसके द्वारा हत्या कर दी। यह आपके अपने अंग नहीं, स्वांग नहीं है, अस्वांग है श्रृंग, उसके बनाया अस्त्र लोला नाम है। अब वो सिंह नहीं रह गया, अस्त्र नाम हो गया। शार्ंग क्या है? शार्ंग धनवा प्रयोग होता है भगवान के लिए भी, सिंह का धनुष को धारण किया हुआ। श्रृंगेण निर्मितम सिद्धम इति शार्ंगम तेन जगधम या सा, उसके द्वारा हत्या कर दी गई जिस स्त्री का, उस स्त्री को कहेंगे शार्ंग जगधी, शार्ंग जगधा, विकल्प से टाप हो गया। पलांड भक्षिती, पलांड भक्षिता, पलांड को खाने वाली औरत, पलांडुम भक्षितम यया सा पलांडु भक्षिती। एकादशी का दिन है और पलांडु खा गई, प्याज लहसुन पलांडु, पलांडु भक्षिती, टाप हुआ एक पक्ष है, पलांडु भक्षिता। यहां सब क्या है? जगधा, भक्षिता, पीता, ये सब क्या है? प्रत्यांत है, अंतोदात हो गया है, बहुव्रीहि समास किया गया। और पूर्व पद क्या है? अस्वांग पद है, शार्ंग, पलांडो, सुरा, ये भी क्या है? अस्वांग पद है। सुरा पीता यया सा, सुरा पीती। और बहुव्रीहि समास ही करना पड़ेगा यहाँ सब जगह, कि पुरुष से बहुव्रीहि का अनुवृत्ति आ गया है। शार्ंग से मार दिया गया जो स्त्री, पलांडु खा ली गई जो स्त्री, और सुरा पी लिया गया है जिस स्त्री से, उस स्त्री को कहते हैं सुरा पीती, सुरा पीता।